Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Dr. Anupama Bhardwaj, your science mentor. Let's unfold today's topic, that is factors affecting friction. हमने प्रीवियस वीडियो लेसन में फ्रिक्शन और कॉज ऑफ फ्रिक्शन के बारे में अच्छे से सीखा है। चलिए आज के वीडियो लेसन में हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को अफेक्ट करने वाले सभी फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। In this video lesson, we are going to learn the following subtopics: factors affecting friction, the nature of two surfaces, force between two surfaces, and at last, let's revise. Now we will discuss each subtopic in detail. We know that the force of friction arises only when two surfaces come in contact with each other, right? इसलिए शायद आप ये सोच रहे होंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आए अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया पे डिपेंड करती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली ऐसा माना जाता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, दैट इज नेचर ऑफ टू सरफेसेस, फोर्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। चलिए हम सबसे पहले ये जानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ सरफेस पर कैसे डिपेंड करती है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सभी सरफेसेस के लिए सेम नहीं होती, मींस ये सरफेस की स्मूथनेस और रफनेस के ऊपर डिपेंड करती है। जितना सरफेस स्मूथ होता है उतनी कम उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है। इससे उल्टा जितना सरफेस रफ होता है उतनी ज्यादा उस पर फ्रिक्शन लगती है। चलिए हम अभिषेक की एक्टिविटीज से सरफेस के चेंज होने से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में आए वेरिएशन को ऑब्जर्व करते हैं। अभिषेक अपनी एक एक्टिविटी में स्प्रिंग बैलेंस का यूज करता है। क्या आप स्प्रिंग बैलेंस के बारे में जानते हैं? If no, then don't worry, I will tell you. स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जो वेट मेजर करता है और वेट इज ए काइंड ऑफ फोर्स। इसके बीच कॉइल स्प्रिंग होता है जो फोर्स लगने के कारण स्ट्रेच हो जाता है, और स्प्रिंग के स्ट्रेच होने से इसके ग्रेजुएटेड स्केल पर बना मूवेबल पॉइंटर इस पर लगने वाली फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताता है। चलिए हम अभिषेक को स्प्रिंग बैलेंस से उसकी फर्स्ट एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए देखते हैं। अभिषेक फ्लोर के ऊपर एक ब्रिक रखकर उसे थ्रेड से बांध देता है। फिर वो उस थ्रेड की हेल्प से ब्रिक को स्प्रिंग बैलेंस के हुक से कनेक्ट कर देता है। अब अभिषेक स्प्रिंग बैलेंस को स्लोली राइट डायरेक्शन की तरफ पुल करने लगता है। वो ऑब्जर्व करता है जब तक स्प्रिंग बैलेंस पर रीडिंग इंक्रीज होकर 1 न्यूटन नहीं हो जाती तब तक इससे कनेक्टेड ब्रिक मूव नहीं करती, और 1 न्यूटन रीडिंग आने के बाद ब्रिक आसानी से राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगती है। स्प्रिंग बैलेंस की ये रीडिंग ब्रिक और फ्लोर के बीच लग रही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड बताती है। अभिषेक इसे नोट डाउन कर लेता है, फिर ब्रिक को पॉलिथीन बैग से कवर करके सारा प्रोसेस रिपीट करता है। इस बार जब वो स्प्रिंग बैलेंस की हेल्प से पॉलिथीन से कवर्ड ब्रिक को फ्लोर के ऊपर मूव करवाता है तो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग 0.8 न्यूटन आती है, जो कि 1 न्यूटन से कम है। सो इससे ये पता चलता है कि ब्रिक को पॉलिथीन शीट से कवर करने से ब्रिक के सरफेस में इरेगुलरिटीज डिक्रीज हो जाती है और वो स्मूथ हो जाता है, जिस कारण फ्रिक्शन विद फ्लोर भी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाती है। अभिषेक अब ब्रिक से पॉलिथीन कवर रिमूव करके उसे जूट क्लोथ से कवर कर देता है और अगेन सारा प्रोसेस रिपीट करता है। अब की बार स्प्रिंग बैलेंस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड 1.2 न्यूटन दिखाता है, जो कि 1 न्यूटन से ज्यादा है। सो इससे पता चलता है कि ब्रिक को जूट क्लोथ से कवर करने से ब्रिक के सरफेस में इरेगुलरिटीज इंक्रीज हो जाती है और सरफेस रफ बन जाता है, जिस कारण फ्रिक्शन विद फ्लोर भी प्लेन ब्रिक और फ्लोर के कंपैरिजन में इंक्रीज हो जाती है। अभिषेक नेचर ऑफ सरफेस के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में होते वेरिएशन को और अच्छे से समझने के लिए एक और एक्टिविटी परफॉर्म करता है। इस एक्टिविटी में अभिषेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को डायरेक्टली मेजर नहीं करता। वो इस बार ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट सरफेसेस पर डिस्टेंस मेजर करता है और उसमें आने वाली वेरिएशन से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आइडिया लगाता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि डिस्टेंस के बेसिस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का आइडिया कैसे लगाया जा सकता है, राइट? वेल, आप कंफ्यूज मत होइए, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है। जितना सरफेस स्मूथ होता है उतनी कम उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगती है, और इससे उल्टा जितना सरफेस रफ होता है उतनी ज्यादा उस पर फ्रिक्शन एक्ट करती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रफ सरफेस के ऊपर मूव करता है तो वो स्मूथ सरफेस के कंपैरिजन में कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाता है,
और ये भी पता चलता है कि स्मूथ सरफेस पर ऑब्जेक्ट इजीली मूव करके ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेता है। सो इसलिए डिस्टेंस से भी नेचर ऑफ सरफेसेस के कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में होने वाले वेरिएशन का पता लग जाएगा। आपको ये अभिषेक की इस एक्टिविटी से अच्छे से समझ आ जाएगा। अभिषेक सबसे पहले वुडन बोर्ड को ब्रिक की हेल्प से टिल्टेड पोजीशन में मार्बल फ्लोर के ऊपर रखता है। फिर वो वुडन बोर्ड के हाफ में मार्कर की हेल्प से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता है और एक पेंसिल सेल को वुडन बोर्ड के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होल्ड करके थोड़ी देर बाद रिलीज कर देता है। He observes that pencil cell will move certain distance on the marble floor and it comes to rest position due to force of friction exerted by marble floor. Therefore, अभिषेक inclined wooden board से लेकर पेंसिल सेल तक का डिस्टेंस मेजर कर लेता है जो कि है 25 सेंटीमीटर। Now अभिषेक मार्बल फ्लोर पर वाटर स्प्रेड करके फ्लोर को वेट कर देता है और सारा प्रोसीजर रिपीट करता है। अगेन वो वुडन बोर्ड से पेंसिल सेल को रिलीज करने के बाद डिस्टेंस नोट डाउन करता है। वो देखता है कि वेट मार्बल फ्लोर पर पेंसिल सेल का डिस्टेंस 28 सेंटीमीटर है जो कि ड्राई मार्बल फ्लोर के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है। इससे उसे पता चल जाता है कि वेट मार्बल फ्लोर ड्राई मार्बल फ्लोर के कंपैरिजन में स्मूथ होता है और इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगती है। नाउ अभिषेक मार्बल फ्लोर को न्यूज़पेपर से कवर करता है और अगेन सारा प्रोसीजर रिपीट करता है। इस बार जब वो वुडन बोर्ड से पेंसिल सेल को रिलीज करने के बाद जब डिस्टेंस मेजर करता है तो वो ऑब्जर्व करता है कि ये डिस्टेंस बोथ वेट एंड ड्राई मार्बल से कम 21 सेंटीमीटर आया है। इससे उसे पता चल जाता है कि न्यूज़पेपर से कवर्ड मार्बल फ्लोर वेट मार्बल फ्लोर और ड्राई मार्बल फ्लोर के कंपैरिजन में रफ होता है और इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दोनों से ज्यादा लगती है। So I hope the dependence of friction on the nature of surfaces is clear to you from the activities of Abhishek. Let us now talk about second factor on which force of friction depends, that is force between two surfaces in contact. हम सभी जानते हैं कि फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच की इरेगुलरिटीज के आपस में इंटरलॉक होने की वजह से राइज होती है, राइट? बट क्या आप जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट्स के सरफेसेस को ग्रेटर फोर्स से एक दूसरे के ऊपर प्रेस किया जाए तो सरफेसेस के बीच इरेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाती है जिससे उनके बीच की फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाती है। चलिए इसे राहुल की एक्टिविटी से समझते हैं। राहुल के रूम में येलो और रेड कलर के 2 बॉक्सेस पड़े हैं। दोनों बॉक्सेस का साइज बिल्कुल सेम है लेकिन वेट अलग है। राहुल 1 बाय 1 दोनों बॉक्सेस को मूव करने की कोशिश करता है। येलो कलर वाले बॉक्स का वेट कम है और रेड कलर वाले बॉक्स का हैवी। हमें पता है कि वेट एक तरह की फोर्स होती है जो हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है। येलो बॉक्स का वेट कम होने के कारण ये फ्लोर को स्मॉल फोर्स से प्रेस करता है जिससे बॉक्स और फ्लोर के बीच की इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग इतनी स्ट्रांग नहीं होती। इसलिए राहुल येलो बॉक्स के ऊपर कम फोर्स अप्लाई करके भी इसे इजीली मूव कर देता है। अब वो रेड बॉक्स को मूव करना चाहता है लेकिन रेड कलर का बॉक्स हैवी है यानी इसका वेट ज्यादा है। इसलिए वो बॉक्स फ्लोर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा है जिससे बॉक्स और फ्लोर के बीच की इरेगुलरिटीज में इंटरलॉकिंग स्ट्रांग हो जाती है और राहुल को इसे मूव करने के लिए इस पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है। सो इससे हमें पता चलता है कि लाइट बॉक्स एंड फ्लोर एक दूसरे के ऊपर लेस फोर्स एक्सर्ट करते हैं इसलिए इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स कम लगती है, जबकि हैवी बॉक्स एंड फ्लोर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करते हैं इसलिए इनके बीच फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। आई होप द टॉपिक इज क्लियर टू यू। चलिए हम क्विकली इस लेसन को रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन 1, नेम द फैक्टर्स ऑन विच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड। आंसर, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ टू surfaces, forces between the two surfaces in contact. Question 2, what is spring balance used for? Answer, spring balance is a device used for measuring weight, which is a kind of the force. Question 3, which surface has less friction? Answer, a smooth surface has less number of irregularities present in it. Therefore, it has less friction. Question 4, why does frictional force increases when the amount of force pushing two surfaces together increases? Answer, because it will increase the interlocking in the two surfaces. In this lesson, this is all. In the next video lesson, we will learn about types of friction. Till then,
Keep learning, keep sharing. Thank you.